Everyone, a very warm welcome to the channel Lit Verse by Ankita. So yes, today we are meeting again and this is another video of another poet. So the poet name is Jayanta Mahapatra. Yes, he is the poet and today we are going to discuss about him. जैसे कि हमने एक ही रामानुजन जी की बात करी थी, सेम ये भी एक पियोनियर राइटर है, पोएट है. ठीक है. तो आज हम बात करने वाले हैं इनके एक वेरी स्पेशल वर्क अबाउट डाउन एट पुरी. एग्जैक्टली जैसे कि हम नाम से देख पा रहे हैं, डाउन एट पुरी, ये उसी टेम्पल की बात करी जा रही है जो पुरी उड़ीसा में है. हाँ, हम उसी टेम्पल की यहाँ बात करने वाले हैं. Don't think this is going to be religious. It is going to something else which we right now cannot judge, right? So, in this poem, poet presents a picture of sea. पूरी sea, beach at down. जहाँ पे उन्होंने क्या दिखाया है, जो लोग वहाँ रहते हैं उनके बारे में, right? And Puri is a famous place for tourists. मतलब जो टूरिस्ट होते हैं, जैसे हम लोग अभी हम यहाँ रह रहे हैं, अभी हमें उड़ीसा के बारे में नहीं पता, बट इफ वी गो देयर वी विल बी अट्रैक्टेड बाय पुरी. कि पुरी जो है वहाँ पर टेम्पल है जगन्नाथ भगवान का, वहाँ जाना है, या फिर वहाँ पे जो सी है, जो डाउन है, वहाँ पे जाना है, वो जाके देखना है. तो ये जो प्लेसेस है ना, जो प्लेस है पुरी, वो बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर टूरिस्ट. और वहाँ पे है क्या, एक बहुत ही फेमस जगन्नाथ टेम्पल. जगन्नाथ जो भगवान है वो भगवान विष्णु का ही एक रूप है. ठीक है. और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग गैदर होते हैं फॉर लॉर्ड विष्णु इन द सीजन ऑफ मॉनसून मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन द पोम. सो दिस इज 6 स्टैंजास पोम. ठीक है. और हर एक स्टैंजा में 3 लाइन्स अवेलेबल है, यानी कि ये टोटल हो गए आपके 18 लाइन्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद स्टैंजा 1 and 2. Endless crow noises, a skull in the holy sun, titles its empty country towards hunger, are waiting to enter the great temple. So ये जो फर्स्ट स्टैंजा है, इसमें जो पोएट है वो बताते हैं 2 इमेजेस को इन्होंने सामने रखा है रीडर के, जो कि क्या बताती है, एम्बियंस ऑफ पुरी सी. तो इस स्टैंजा में पोएट ने दिखाया है कि बहुत सारे जो टूरिस्ट है वो टेम्पल के इधर उधर यानी कि हियर एंड देयर इकट्ठे हुए हैं, गैदर हुए हैं. और वहाँ पर उन्होंने क्या दिखाया, जगन्नाथ टेम्पल के जो बिफोर सनराइज जो इमेज होती है उसको डिपिक्ट किया है. ठीक है. और बताया है जैसे कि मैंने बोला, उन्होंने 2 इमेजेस दिखाई है. पहली क्या, कि जो लोग हैं वो टेम्पल के इर्द गिर्द खड़े हुए हैं, वहाँ इकट्ठे हुए हैं सनराइज होने से पहले. और जो दूसरी इमेज उन्होंने दिखाई है, उसमें उन्होंने मेंशन किया है एक हंगर और पॉवर्टी प्रॉब्लम को इन रूरल इंडिया. ठीक है. ये चीज इन्होंने दिखाई. और इस स्टैंजा में इन्होंने एक ऑर्नामेंट यूज किया है, दैट इज एंडलेस क्रो नॉइसेस. यहाँ पे इन्होंने जो यूज किया है दैट इज हाइपरबोल, राइट. और सेकेंड लाइन में इन्होंने यूज किया था पॉवर्टी एंड हंगर, जो कि क्या इन्होंने यूज किया, मेटाफर्स में यूज किया. ठीक है ना. क्या इन्होंने सेकेंड स्टैंजा में दिखाया कि एक विडो वुमन है जो वेट कर रही है इन एंटर टू ग्रेट टेम्पल, यानी कि एक बहुत बड़े से मंदिर में एंटर करने का वेट कर रही है लॉर्ड जगन्नाथ के. एट दिस स्टेज देयर लिव्स ओनली फेथ एंड डिवोशन टू ऑलमाइटी कैन कीप देयर स्पिरिट लिविंग अलाइव. यानी कि क्या है, उनकी जो डिवोशन है, जो उनका फेथ है, वही उनका एकमात्र सहारा है जीने का. स्टैंजा 3 और 4 की बात करते हैं. देयर ऑस्टर्स आइज, द मास ऑफ क्रॉच्ड फेसेस विदाउट नेम्स. तो क्या कह रहा है ये, दिस सेक्शन डाउन एट पुरी कंटेन्स अनदर सेट ऑफ इमेजेस लाइक द प्रीवियस सेक्शन. यानी कि हमें पढ़कर कैसा लग रहा है कि ये जो पहले वाला स्टैंजा हमने पढ़ा उससे थोड़ा डिफरेंट है. ठीक है. इसमें उन्होंने क्या बात करी है, जयंता महापात्रा ब्रिंग्स द इमेज ऑफ द फर्स्ट फिश
caught by a net into the light। यानी कि इन्होंने क्या बोला इसमें कि इन्होंने इसमें दिखाया कि जो फिश है वो एक नेट, जैसे वो मछुआरे होते हैं ना, वो मछलियों को पकड़ते हैं, ऐसे जाल फेंक के मछलियों को पकड़ते हैं, तो उसके बारे में दिखाया गया। जो फिश है वो नेट में फंस गई है ना। It is one of the familiar image of the people who have already visited पुरी। अब देखो हमें पता है उड़ीसा में मछुआरे रहते हैं, वहाँ का एक इमेज उन्होंने यहाँ पे एक बहुत ही कैजुअल, बहुत ही कॉमन इमेज को यहाँ पे रखा है। The poet compares the eyes of those fishes showing the last hope of life and liberty to the eyes of the widows. Their conditions is similar to those fish, both caught by the net of life and struggling। तो यहाँ महापात्रा जी ने कंपैरिजन किया उन दोनों की आंखों को, यानी कि जो फिश जो नेट में फंस गई है को, जिसकी आंखों में अपनी लाइफ के लिए बहुत ही कम होप है, मतलब ऐसा है कि स्टिल शी इज थिंक कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे वो वापस से अपने पानी में चली जाए। ठीक है, वो फिश की आंखें और वो विडो जो मंदिर में जाना चाहती है, जो एंटर करना चाहती है, उसकी आंखों में कंपेयर किया है, दोनों में दिखाया है सिमिलैरिटीज, राइट। दोनों की आंखों में उन्होंने एक लास्ट होप दिखाई है, एक क्या चीज दिखाई है, लाइफ दिखाई है और स्ट्रगल्स दिखाए हैं। दोनों की आंखों में दिखाया है स्ट्रगल फॉर लाइफ, स्ट्रगल एंड लाइफ, ये चीज उन्होंने दिखाई है दोनों की आंखों में। और नेक्स्ट वाले सेक्शन में पोएट ने यूज किया था शेल्स। जो शेल्स है, तो शेल क्या होता है? शेल हम एक कवच को भी कह सकते हैं, है ना, और शेल हम उसको भी कह सकते हैं जिसके अंदर हम छुप कर बैठे हैं या फिर हम मतलब घुस के बैठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, है ना, और आई एम नॉट एबल टू गो आउट और सोशलाइज, आई एम नॉट एबल टू सोशलाइजिंग पीपल, राइट। सो मेरा क्या है, एक इनविजिबल शेल के अंदर हूँ मैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, मैं किसी और मतलब जिसके अंदर मैं अकेली हूँ और आई टॉक टू माई सेल्फ ओनली, है ना। क्या है, मैं दूसरे वाले के साथ में कंफर्टेबल नहीं हूँ या फिर मैं बहुत ज्यादा ही अलग अलग हूँ, तो क्या मैं अपने एक शेल के अंदर हूँ, अपने एक बॉक्स के अंदर हूँ, उस तरीके से। तो यहाँ उन्होंने शेल को कंपेयर किया है लोनली एंड होपलेस स्टेट ऑफ विडो, ठीक है, यानी कि जो वो विडो है उसके, वो एक तो अकेली है, दूसरी वो होपलेस है, उस चीज से कंपेयर किया है शेल को, ठीक है। अनदर शेल, और जो दूसरा शेल होता है वो जो हमें समुद्र में मिलता है, हमने देखा नहीं है, जो शेल होता है जिसमें से कई बार वीडियोस में दिखाते हैं कि शेल ऐसे ओपन करते हैं, वो चाकू मार के उसमें से वो मोती सा निकाल लेते हैं, वो भी एक शेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शेल की बात की गई है, ठीक है। लाइक द शेल्स लर्निंग अगेंस्ट ईच अदर टू द शोर, द विडो ऑल्सो गैदर एट द टेम्पल एंड सिट देयर इन द मैनर ऑफ द शेल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पोएट दे हैव क्राउच्ड फेसेस विदाउट नेम्स। अभी क्राउच्ड का मतलब इधर क्या हुआ? क्राउच्ड का मतलब होता है वो जब हम बैठ जाते हैं ना, वो हम प्रॉपर जमीन पे नहीं बैठते हैं, लेकिन हम जमीन पे बैठते होते हैं, जिसे उखड़ू बैठना जिसको कहते हैं, दैट इज कॉल्ड क्राउच्ड, राइट। तो क्राउच्ड फेसेस हैं विदाउट नेम्स, there is no need to differentiate them by their names, their condition make them an entity of loneliness and hopelessness। तो क्या हमको ना नामों से डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, उसमें ऑलरेडी उनकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, यानी कि क्या उन्होंने बोला, एंटिटी का क्या मतलब होता है, जो कि दूसरे से अलग होता है, सेपरेट होता है बाय देयर पर्सनल आइडेंटिटी, ठीक है। अभी जैसे कि मैं हूँ और मेरा कोई सिबलिंग है, मेरी जैसे सिस्टर मान लो, ठीक है, हम बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन कुछ तो अलग होगा। इट्स नॉट अबाउट नेम्स कि मेरा नाम चिंकी है, उसका नाम पिंकी है, नहीं, इट्स नॉट अबाउट नेम्स, इट इज अबाउट बिहेवियर, इट कैन बी एटीट्यूड, इट कैन बी पर्सनालिटी। अच्छा, मतलब पूरी चीज सेम है, अपीयरेंस सेम है, बात करने का तरीका सेम है, सब कुछ सेम है, बट समहाउ समथिंग विल बी डिफरेंट। मे बी आई कैन बी काइंड और शी कैन बी अग्रेसिव, शी कैन नॉट बी काइंड ना, शी हैज हर ओन पर्सनैलिटी। बट इन्होंने क्या बताया है, क्या एंटिटी है, ऑफ लोनलीनेस।
यानी कि आप उनको नाम से डिफरेंशिएट मत करो, वो ऑलरेडी डिफरेंट है एक दूसरे से बाय देयर लोनलीनेस। ठीक है, स्टेंजा 5 और 6 की बात करते हैं। एंड सडनली ब्रेक्स आउट ऑफ माई हाइट ऑन द शिफ्टिंग सेंस। इन दिस सेक्शन, इन दिस लास्ट सेक्शन, पोएट डिपिक्ट करते हैं द लास्ट स्टेज ऑफ द लाइफ, है ना। हमने जिससे बात किया सारा लोनलीनेस के बारे में, होपलेस के बारे में, अभी वहाँ पे वो बात कर रहे हैं द लास्ट स्टेज ऑफ द लाइफ के बारे में। ठीक है, तो दिस इज एक फ्रेज इन्होंने यूज किया टू शो द इमेज ऑफ डेथ, दैट इज सलन सॉलिटरी पेयर। तो ये एक फ्रेज उन्होंने यूज किया अपनी पोम में टू शो द जॉयफुल डेड बॉडी इज आफ्टर क्रीमेटेड, यानी क्रीमेटेड मतलब कि जो अंतिम संस्कार कर दिया जाता है उसके बाद वो बता रहे हैं कि मतलब सब कुछ हो चुका है, जिंदगी खत्म हो चुकी है, बट दैट वाज मतलब वो जॉयफुल थी। ठीक है, ये फ्रेज उन्होंने यूज किया है। फिर वो बताते हैं कि आफ्टर दिस जो पोएट की मदर है वो क्या करती है, वो अवेयर हो जाती है। मोर्टैलिटी मतलब मोर्टैलिटी होता है, दैट्स मीन हम क्या है, हम मॉर्टल है, हम मॉर्टल यानी कि हम अमर नहीं है। ठीक है, मॉर्टल यानी कि जो हम नश्वर हैं एक तरीके से, वो दैट इज कॉल्ड मॉर्टल। ठीक है, her attitude towards death is a significant in the poem. Instead of fearing her approaching death, she welcomes it. She wishes to die in her native land, with which her bond in deep and unbroken. तो क्या था कि जब ये चीज उन्होंने देखी, उनकी जो पोएट की जो मदर है, शी गॉट अवेयर। ठीक है, उनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स डेथ वो चेंज हो चुका, टुवर्ड्स लाइफ वो चेंज हो चुका है। ठीक है, अभी क्या है ना, उनको ना डर नहीं लग रहा डेथ से। शी हैज एक्सेप्टेड दिस, राइट। उसको एक्सेप्ट किया, उस डेथ को एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने ये बोला है कि अब वो खुद ही उसको क्या कर रहे हैं, डेथ को अप्रोच कर रही हैं बिसाइड्स फेयरिंग। ठीक है, उसका स्वागत करे, शी वेलकम, और वो विश कर रही हैं कि वो अपने ही नेटिव लैंड के अंदर, जो उनका नेटिव लैंड है, नेटिव लैंड में आपको एक स्टोरी में बता चुकी हूँ, तो वही होता है नेटिव। तो एक नेटिव लैंड के अंदर ही वो मरे या फिर वो अपनी आखिरी सांस ले। ठीक है, बात कर लेते हैं लिटरेरी डिवाइस। सो पहले स्टेंजा में जैसे कि हमने बात किया था कि पहले स्टेंजा में यूज हुआ था एंडलेस क्रोनोसिस, तो वहाँ पे उन्होंने हाइपरबोल का यूज किया था। ठीक है, एंड सेकेंड वॉज स्कल, जहाँ पे उन्होंने मेटाफर यूज किया। थर्ड वॉज, फिर सेकेंड स्टेंजा में उन्होंने यूज किया व्हाइट क्लैड, जो भी एक मेटाफर है जिसमें उन्होंने दिखाया कि व्हाइट साड़ी वॉर बाय हिंदू। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या यूज किया, व्हाइट क्लैड। एंड उसके बाद उन्होंने यूज किया है पास द सेंटर्स ऑफ देयर लाइफ इज अनदर मेटाफर, यानी कि ये एक ऑल्सो एक मेटाफर है जिसका मतलब क्या हुआ कि वो जो विडो है वो 50 से अबव है। ठीक है, यानी कि पास द सेंटर ऑफ लाइफ, तो सेंटर क्या हुआ, 50 हुआ। हम यही तो मानते हैं कि एक एज कितने की, 100 की। अगर पास 50 का यानी कि पास द सेंटर, यानी कि वो 50 से अबव है। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं थर्ड की। थर्ड में उन्होंने यूज किया ऑस्टर आइज। ऑस्टर आइज में उन्होंने जो मेटाफर यूज किया, जो ऑर्नामेंट यूज किया है, दैट इज साइनाडॉज। उन्होंने उसमें एसोसिएट किया है यानी कि उस विडो की आइज को। ठीक है, उसके लिए इन्होंने यूज किया है ऑस्टराइज यानी कि साइनाडॉज। नेक्स्ट में उन्होंने सिमिल यूज किया है, यानी कि कंपेयर किया था विडो की आइज को फिश की आइज से, तो वहाँ पे सिमिल यूज हुआ है। स्टेंजा 4 की बात करें तो स्टेंजा 4 में उन्होंने ऑर्नामेंट यूज किया है, दैट इज, हमने क्या बात करी थी, शेल के बारे में, रिमेम्बर। तो वहाँ पे उन्होंने वो जो शेल का इंट्रोडक्शन, जो शेल से कंपेयर किया था ना वुमन को, उसके बारे में यहाँ बोला है। लेप्रस शेल यूज किया था। ठीक है, जिसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया और बताया कि वो एक मेटाफर का एग्जाम्पल है, यानी कि मेटाफर वहाँ पे यूज हुआ है, जिसमें उन्होंने क्या किया, कोशिश करी थी कंपेयर करने की विडो टू द शेल लाइंग ऑन द शोर। शोर मतलब होता है जो वो सी का जो एज होता है ना, यानी कि जो कॉर्नर होता है, कॉर्नर की जो साइड में जो जगह होती है जहाँ पे
मोस्ट ऑफ द टाइम लहरें आ जाती है, फिर वो हल्का सा गीला गीला होता है। तो हमने वहाँ देखा होगा कि वहाँ पे हमेशा हमें क्या पड़े मिलते हैं, शेल पड़े मिलते हैं, ये वाले, है ना, समुद्र से आ जाते हैं बाहर। तो उसको बोलते हैं शोर, ठीक है, SHORE वाला शोर, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने उस लेपर शेल का एग्जाम्पल लिया टू कंपेयर द सिचुएशन ऑफ दी वुमेन, ठीक है। स्टैंजा 5 की बात करें तो उन्होंने जैसे कि मैंने जब भी बताया, सलन सॉलिटरी प्यार एक फ्रेज को यूज किया था, यानी कि पर्सनिफिकेशन उन्होंने किया, ठीक है। जहाँ पे रीडर ने क्या देखा, मेटाफर देखा, जो कि क्या बात कर रहा है, डेथ के बारे में। और जो लास्ट स्टैंजा है, स्टैंजा 6 में उन्होंने जो एक लाइन यूज करी थी, लाइट ऑन द शिफ्टिंग सेंस द लिटरेरी डिवाइसेस वी हैव टॉक्ड अबाउट। And yes, that was the poem. I hope you got to know what is the poem all about. In this poem, Mahapatra used images. किस किस की इमेज यूज करी? उन लोगों की जो मंदिर के आसपास घूम रहे हैं, उन लोगों की जो हंगर है, जो गरीब, जो पॉवर्टी से डील कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को बताया। उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे एक वुमन है जो चाहती है एक मंदिर के अंदर जाना, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं। फिर उसके बाद उन्होंने फिश का एग्जाम्पल लिया, उसके बताया कि वो ऑलरेडी नेट में फंसी हुई है, शी हैज़ नो होप अबाउट लाइफ बट सम हाउ शी फील्स कि अगर वो फ्री हो जाए तो उसकी आंखों में कंपैरिजन दिखाया। बहुत कुछ था इस पोम के अंदर अगर बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। So that was the poem. I hope you got to know what the poem is all about. And yes, just like the video, subscribe the channel and stay connected, stay healthy. Bye bye everyone.